भैया, भाभी। सतीश, ये क्या बदतमीजी है, तूने अपनी भाभी पर हाथ कैसे उठाया? तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह भरे बाजार में तूने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया? चुप, एक शब्द और नहीं। अगर इससे आगे कुछ बोला ना तो और थप्पड़ मारूंगा तुम दोनों को। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? हमें थप्पड़ मारेगा तू? अपने बड़े भाई और भाभी पे हाथ उठाएगा, हमसे बदतमीजी करेगा? तेरे को शर्म नहीं आ रही अपने भाई भाभी से ऐसे बात करते हुए? तुम जैसे भाई और भाभी हो ना तो ऐसे ही हाथ उठ जाता है। मेरा तो मन कर रहा है और थप्पड़ मारूं तुम दोनों को। पागल हो गया है क्या? छोटा भाई है ना, छोटे भाई की तरह है। विभोर तुम्हारा छोटा भाई पागल है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और तू और बोली ना तो ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। सतीश बस, ऐसी भी क्या बात हो गई है जो तूने अपने भाई भाभी से इतनी बदतमीजी से बात करी, हम पे हाथ उठा दिया? आज तक तूने कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करी है। अगर ऐसा तू कर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और वजह मैं जानना चाहता हूँ भी क्या भी। मुझे ना शर्म आनी चाहिए। मुझे ना शर्म आ रही है तुझे अपना बड़ा भाई बोलते हुए। देखो, ऐसे ऐसे पूछ रहा है जैसे इसको कुछ पता ही ना हो। ये ड्रामा ना मेरे सामने मत कर। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तू एक नंबर का बीवी का गुलाम बन चुका है। अब अगर तूने अपनी भाभी से और मेरे से फालतू में बदतमीजी करी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। जो बात है वो बता, जिसकी वजह से उतना गुस्सा होकर ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या करा है? मैं भी जानना चाहता हूँ, हमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे छोटे भाई को ऐसी बदतमीजी पर उतरना पड़ रहा है? अब बताएगा हुआ क्या है? फालतू में बदतमीजी करे जा रहा है। अच्छा, मेरे प्यारे भैया, आपको बिल्कुल नहीं पता है ना क्या हुआ है? चलो आप मुझे बता दो, मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ है मेरी बीवी? बे, तेरी बीवी कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा? शताक्षी को कैसे पता होगा? तू बता ना तेरी बीवी कहाँ है? वो इस शहर में आई थी तुम दोनों से मिलने के लिए। मेरी तबीयत खराब थी, फोन कर रहा था तो ना तुम फोन उठा रहे थे ना ये तुम्हारी धर्मपत्नी फोन उठा रही थी। इसलिए वो यहाँ आई थी तुम दोनों से मदद मांगने के लिए। लेकिन तुम्हारी इस बीवी ने मदद करने के बजाय उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला, जलील करके निकाला घर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। इन्होंने मुझे बोला था कि भैया के पास चले जाओ, भैया ज़रूर मदद करेंगे। पहले तो धीरे बोलो, ये सुन लेंगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जब देखो जब पैसे मांगने आ जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? और एक बात बताओ, तुम्हारे पति सतीश ने शादी क्यों करी थी? हमारे भरोसे की थी, हमने ठेका ले रखा है। खुद का परिवार खुद चलाए ना वो। लेकिन भाभी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कह देना, पर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, और कोई पैसे नहीं मिलने वाले। यहाँ ना कोई पैसों का पेड़ नहीं भरा हुआ कि जब तुम लोग आओगे और ऐसे हिलाओगे और पैसे गिर जाएंगे। नहीं, ठीक है, हम अपने लिए कमाते हैं, तुम लोग के लिए नहीं। निकलो यहाँ से, चलो। शताक्षी, ये तुमने क्या हरकत करी? छोटी बहू घर पे आई थी और तुमने उसको वापस भेज दिया दरवाजे से, पर क्यों? वो बहुत बड़ा अमाउंट मांग रही थी। इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बस इतना बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, गांव चले जाओ वापस। शताक्षी, पहली बात तो हमारे पास पैसों की कमी है नहीं, और दूसरी बात, अगर तुम छोटी बहू को पैसा नहीं देना चाहती थी तो तुम उसको घर से बाहर भगा दोगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अकेली, वो बेचारी औरत कहाँ जाएगी? अरे वो हमारे ही तो घर की औरत है, तुमने उसको बाहर भेज दिया क्या सोच के? 1 मिनट, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गाँव ही तो वापस भेजा था मैंने। तुम ऐसा नहीं कर सकती हमारे घर की बहू के साथ। अगर तुम्हें उससे दिक्कत थी तो मुझे बता देती। तुम्हारे मन में अगर उसके लिए इतनी नफरत थी तो तुम मुझे बताती, मैं उसकी खातिरदारी करता, मैं उसको घर में रखता। मैं तुमसे उसका कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन इस तरह से घर आई बहू को वापस भेजना ये अच्छी बात नहीं है शताक्षी। यार मैं तुमसे क्या ही बात करूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा घर जाके, बेवकूफ कहीं की। सतीश देख, मुझे नहीं पता था कि शताक्षी ने ऐसी गलती कर दी है। आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे जरा सी भी भनक होता ना कि शताक्षी ने ये हरकत करी है तो मैं खुद उसके खिलाफ एक्शन लेता, इससे माफी मंगवाता। छोटी बहू कहाँ पर है तू बता, मैं उससे माफी मांगता हूँ, बता। अब नहीं आएगी भैया, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? इस औरत ने उसे जलील करके घर से निकाला था। मेरे पास उसका फोन आया था, रो रही थी, बता रही थी इसकी सारी कहानी। उसके बाद उसका फोन कट गया। मैं भाभी से मदद मांगने गई थी, लेकिन भाभी ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या हो। यहाँ आया तो मुझे पता चला, अभी थाने से आ रहा हूँ, उसकी लाश मिली है। अब बताओ मैंने गलत किया या सही किया? तुम्हारी बीवी ने जो किया ना मेरी बीवी के साथ, इसके लिए तो अगर इसकी जान भी ले लूं तो वो भी कम है। विभोर, मुझे माफ कर दो, मैंने इस इरादे से कुछ भी नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता था।
शताक्षी तुम समझ रही हो कि क्या हो गया है? हमारे घर की छोटी बहू मेरे भाई की बीवी चली गई इस दुनिया से, और इसकी जिम्मेदार तुम हो, मैं हूं, हम दोनों हैं। अब मैं अपने भाई से नजरें कैसे मिलाऊं? छोटी बहू की आत्मा हमें देख रही होगी, कोस रही होगी कि किस तरह के मेरे जेठ और जेठानी थे जिन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ। और ये मेरा भाई जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया, इसका घर बर्बाद कर दिया मैंने। शताक्षी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो घर की बहू के साथ? अब मुझे पता है क्या फील हो रहा है शताक्षी, कि ये मर्डर है, ये वो मर्डर है जो हम दोनों ने मिलकर किया है। हमारी वजह से छोटी बहू इस दुनिया से चली गई। अब मैं कैसे अपने भाई से नजरें मिलाऊं, कैसे तुमसे नजरें मिलाऊं, कैसे तुम्हें झेलूं? प्लीज मुझे माफ कर दो सतीश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। माफी से क्या छोटी बहू वापस आ जाएगी शताक्षी? बताओ, क्या वो हमारे बीच वापस आ पाएगी तुम्हारी माफी से? शताक्षी मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसी पत्नी से शादी कर ली जिसके अंदर दिल ही नहीं है, जो इतनी बेरहम है, जो खुद औरत होकर औरत की कदर करना नहीं जानती है, उसकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचती है। शताक्षी मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा ना तो मुझे छोटी बहू की याद आएगी, और मैं अपनी बहू की कातिल के साथ नहीं रह सकता हूँ। शताक्षी निकल जाओ यहाँ से। और ऐसा मत बोलो सतीश, अपने भाई को समझाओ ना। क्या मेरा भाई क्या समझाएगा? मेरा भाई पैरवी करेगा अपनी पत्नी के कातिल की? शताक्षी इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें सिर्फ भेज रहा हूँ अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं लीगल एक्शन लेता उसके अगेंस्ट। जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में मत आना। मेरे भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी की वजह से ऐसा कुछ होने वाला है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तुझसे और तेरी बहू से बच्चों की तरह प्यार करता था, तुम मेरे लिए बच्चे जैसे थे। लेकिन आज ये सब हो गया तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। तू सच में मुझे मार थप्पड़, तू मुझे सजा दे, तू जो सजा देगा मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन अब सिवाय माफी मांगने के, हाथ जोड़ने के मेरे पास कुछ नहीं है भाई। नहीं भैया, आप मुझसे माफी मत मांगो। मुझे नहीं पता था कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बदतमीजी करी, आप पे हाथ उठाया, लेकिन क्या करूं, बात ही इतनी बड़ी थी। मुझे माफ कर दो। मुझे शाम तक बाटला जी का प्रोजेक्ट मेरे टेबल पे चाहिए। गॉट इट? नमस्ते दीदी। नमस्ते। आई एम नॉट सिटिंग हियर लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेस। नमस्ते। वाटर प्लीज। लिसन, मेरी ना आज शाम को फ्लाइट है, उससे पहले मुझे सारा काम खत्म चाहिए, समझे? रखो फोन। छोटी जीजू, आप दोनों कब आए? बताया नहीं आप दोनों ने? दीदी इतना टाइम कहाँ होता है बताने का। फ्लाइट लैंड हुई, हमने सोचा मिलने चल लेते हैं। वैसे भी कुछ देर बाद शाम की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट मीटिंग के लिए निकल जाएंगे। छोटी, तूने अपने जीजू को नमस्ते नहीं किया? ओह सॉरी, भूल गई थी। नमस्ते जीजू, कैसे हैं आप? ओह अच्छा, तो ये तुम्हारे जीजा है? जी। तुम्हारी बहन की क्या हालत बना रखी है इसने? ये किस तरह के कपड़े पहना रखे हैं? और बताओ दीदी, ठीक तो आप? जीजू ये सब छोड़िए ना, बातें तो होती रहेंगी। आप दोनों बताओ, आप दोनों क्या खाओगे? मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी देर तक रुकें और खाने का वेट करें। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अरे छोटी, तुम बैठो ना 2 मिनट। देविका तुम एक काम करो, तुम ना मटर पनीर बना दो, मैं पनीर लेके आता हूँ, है ना? जीजू बोला ना, इतना टाइम नहीं है कि हम खाने का वेट करें। ऑलरेडी बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा। वैसे बाहर ना टेम्परेचर 42 हो रखा है, और अक्सर लोग गेस्ट को ना ठंडा पानी सर्व करते हैं। पर कोई नहीं, ये हमारा अपना घर है तो I'll manage। क्या सैम, ये ठंडा पानी नहीं है? फ्रिज नहीं है क्या घर में? छोटी, वो थोड़ा बजट थोड़ा भी टाइट था इस महीने। कोई बात नहीं, अगले महीने फ्रिज में लेके आ जाऊंगा। एक ठंडा पानी पीना है, घड़ा रखा घर में। अरे देविका, वो घड़े में ठंडा पानी तुम लेके आओ ना इनके लिए। जीजू जी, एक्चुअली हम ना घड़े का पानी पीते नहीं है। हद हो गई है दीदी, कैसे इंसान से शादी की है? घर में फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, इतनी ज्यादा गर्मी है, कैसे जी रहे हो आप लोग? अपनी जिंदगी तो आपने खराब कर ही ली, मेरी भी बेइज्जती करा रहे हो मेरे पति के सामने, ये नॉर्मल पानी देकर।
आप दोनों या हम दोनों से मिलने आए हो या मेरे पति की बेइज्जती करने? सताक्षी, मैं जीजू से तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन पे मेरा इतना हक नहीं है, लेकिन तू तो मेरी सगी छोटी बहन है। तू भी जीजू के साथ मिलकर अपनी जीजू की बेइज्जती कर रही है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। देख छोटी, तू यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ, अगर तूने एक शब्द भी मेरे पति के खिलाफ बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी छोटी बहन है। अरे देविका, कोई बात नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है इनकी बातों का, कोई बात नहीं, रहने दो। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको कुछ समझाने का, बहन होने के नाते बस बोल दिया मैंने। और जीजू आप बताइए, अभी भी वही 20,000 की नौकरी कर रहे हैं या कुछ किया आपने अपनी जिंदगी में? सताक्षी, अभी भी वही 20,000 की नौकरी करता हूँ मैं, और बहुत संतुष्ट हूँ मैं उससे। संतुष्ट? ये वर्ड ना इतना अनकम्प्लीट है सताक्षी, और ये हमेशा वही लोग बोलते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाते, कि हम 500 रुपए दिन के कमाते हैं लेकिन हम बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्टि से ना जिंदगी नहीं चलती। ये पता है चश्मा कितने का है? 45,000 का। ब्रांड का नाम पढ़ो, गूगल कर लेना। अगर मैं आपकी जैसी संतुष्टि वाली जिंदगी बिताता ना जीजू जी, तो शायद ये मेरी आंखों पे कभी ना होता। कुछ बताओ उनको, कुछ सिखाओ दुनियादारी के बारे में। हर इन हालातों से बाहर निकलो, और हम आपका बुरा नहीं चाहते, आपके अपने हैं, आप हमारा अपना परिवार हो, इसलिए आपके भले के लिए बोल रहे हैं। डू सम बिजनेस, कुछ नया स्टार्ट करो, कुछ नया स्टार्टअप करो। अगर हमारी मदद चाहिए तो हमें फ्रैंकली बता सकते हो, क्योंकि सताक्षी की बहन मेरी बहन, और जो इनके हस्बैंड होंगे उनके लिए वी कैन डू एनीथिंग, जितना हमसे होगा। सैम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सोचा हमारे बारे में इतना, यही बहुत बड़ी बात है। खैर, कोई मदद की जरूरत तो वैसे है नहीं हमें, हम लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं यहाँ पे, तो शुक्रिया आप लोगों का। ओ प्लीज जीजू, ये गुजारा है नॉल, दिख रहा है कैसा गुजारा हो रहा है। दीदी की साड़ी देख के ना मुझे तरस आ रहा है इन पे। दीदी एक बात बताओ, लव मैरिज ही करनी थी तो किसी अच्छे लड़के से करते ना, किसी रईस लड़के से। मुझसे सीखो कुछ। मेरे पति को देखो, आज क्या नहीं है हमारे पास। जिस चीज पे मैं हाथ रख देती हूँ ना, मेरे बोलने से पहले सैम वो चीज मुझे ला के दे देते हैं। आपको देख के इतना तरस आ रहा है ना, इससे अच्छी जिंदगी तो आप शादी से पहले जीती थी। पापा हर ख्वाहिश पूरी करते थे हम लोगों की, भूल गई आप वो? खैर, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये थोड़े पैसे रखो, शॉपिंग कर लेना, कुछ अच्छे कपड़े ले लेना। छोटी, तेरे पैसे तुझे ही मुबारक। मुझे कुछ खरीदना होगा तो मैं अपने पति के पैसों से खरीद लूंगी। कोई बात नहीं, आप तो अंधी हो ही गई हो प्यार में। जीजू आप रखो, काम आएंगे। सही कह रही है सताक्षी, और ये ना हम लोग आप पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने परिवार की मदद कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड परिवार ही परिवार के काम आता है। देखो, कल के दिन आप हमारे फंक्शंस में आओगे और दीदी को इस तरह के कपड़े पहना के लाओगे तो हमारी ही इंसल्ट होगी। प्लीज़ आप रखिए, शायद आपके बिजनेस में भी हेल्प कर दे। और हाँ, इनके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो फ्रैंकली आप सताक्षी से बोल देना। प्लीज टेक इट। नहीं, पैसे नहीं चाहिए हमें। आप लोग मिलने के लाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। और रही बात हमारे खर्चों की, वो सब हम लोग गुजारा कर ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना सैम जी, जितनी चादर होती है ना, इंसान को उतने पैर फैलाना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारी चादर कितनी बड़ी है। देखो, जाते जाते आपको एक बात बोलूंगा, बहुत ही बेवकूफ इंसान होगा वो जिसने ये कहावत बनाई थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। नहीं, पैर उतने रखो, चादर बड़ी कर लो, और जितनी चादर बड़ी होगी ना उतनी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। सताक्षी, रख लो। चलते हैं, वैसे भी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। पता नहीं छोटी को ये बात कब समझ में आएगी कि उसकी बड़ी बहन ने उसके लिए कितने सैक्रिफाइस करे। कोई बात नहीं देविका, समझ जाएगी वो। तुम जाओ अपना काम करो। हाँ, खाना लगा देती हूँ। ठीक। इफ यू डोंट माइंड, आप मिसेस सताक्षी हो ना, सैम खान सर की वाइफ? हाँ जी मैम, कल ही न्यूज में मैंने आप दोनों की फोटो देखी थी एक साथ। आप हमारी सोसाइटी में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मैं अपनी बहन से मिलने आई थी। आपकी बहन इसी सोसाइटी में रहती है?
मैम आपकी बहन की फोटो होगी आपके पास? बिकॉज मैं इस सोसाइटी में सर्वे करता रहता हूँ तो मोस्टली सभी लोगों को मैं जानता हूँ। अगर आपकी बहन की फोटो आपके पास है तो दिखा दीजिए, क्या पता मैं उसको जानता हूँ। श्योर। क्या हुआ मैम, आपकी बहन की फोटो ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो एक्चुअली फोटो है नहीं फोन में, वो मैंने अभी फोन चेंज किया है ना, इसलिए। अच्छा ओके, नाइस टू मीट यू मैम। क्या हुआ मैम, आपकी बहन की फोटो ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सदाक्षी, तुम यहाँ पे कुछ सामान रह गया था क्या तुम्हारा? हाँ जीजू, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट भूल गई। हाँ तुम आओ ना, तुम सामान ले लो, एक मिनट। देविका, दीदी फोटो ले सकते हैं हम, फैमिली फोटो? हाँ ले लो ना, कोई बात नहीं, फैमिली फोटो ले लो। हाँ ना। इस्माइल, दीदी खाने में क्या बनाया है? तेरी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी। बहुत तेज भूख लगी है और आपके हाथों में कितने दिन से खाया भी नहीं। जीजू आप खाना लगा देंगे, मैं दीदी से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ मैं खाना लगाता हूँ, तुम बहने बैठ के बात करो। हाँ ठीक है देविका, तुम बात करो, मैं खाना लगाता हूँ। दीदी दीदी मुझे माफ कर देना, थोड़े से पैसे क्या देख लिए, मेरे ऊपर तो पैसों का भूत सवार हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मेरा कितना ख्याल रखा है, और मैंने इस तरीके से आपकी बेइज्जती करी, जीजू की बेइज्जती करी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। पागल हो गई है क्या जो रो रही है? और तू रोते हुए ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बहुत बेकार लगती है। अब चल खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा। या थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ बता, कितने का दूं? वो पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? मैंने क्या लंगर खोल रखी है क्या जो मुंह उठा के चली आई? चल निकल यहाँ से। पैसे नहीं है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये चिप्स और पानी तेरे लिए, ले पी ले। मेरे लिए? हाँ हाँ तेरे लिए, पी ले। भैया आपको पता है मेरा ना प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। बेटा गर्मी ही तो नहीं पड़ रही है, यहाँ बड़ों बड़ों की हालत खराब हो जाती है, तू तो फिर भी छोटी बच्ची है। पी ले पानी। अल्लाह मुझे दे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम ऐसी धूप में खाली क्यों घूम रही हो? भैया मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। कोई बात नहीं। हेलो गाइस, मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। मैं अभी एक कंपनी से इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहा था। बाहर निकलते हुए मेरी नजर इस बच्ची पर पड़ी। ये छोटी बच्ची खाली पानी की बोतल लेकर लोगों से इधर उधर पानी मांगती फिर रही थी, लेकिन किसी ने भी इसको थोड़ा भी पानी नहीं दिया और ये बेचारी परेशान होकर के भूखी प्यासी इस पार्क में आकर के बैठ गई। मैं ये वीडियो आप लोगों का लाइक और फॉलो पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी बूढ़ा बच्चा या कोई भी जीव जंतु आपको भूखा प्यासा दिखे तो आप उसको जरूर पानी पिलाए। इससे आपके सिर्फ थोड़े बहुत ही पैसे खर्च होंगे, लेकिन उससे उस गरीब का भला हो जाएगा और भगवान उसका फल आपको जरूर देगा। थैंक यू। भैया आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप भगवान हो क्या? नहीं। तो पक्का आप उनके दूत होंगे। नहीं बेटा, मैं ना कोई भगवान हूँ ना कोई दूत हूँ, मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? भैया आपको पता है मैं ना अभी यहाँ पर बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई मुझे आके ठंडा पानी पिला दे, तो उन्होंने आपको भेज दिया। बेटा ना मैं कोई भगवान हूँ ना मैं कोई दूत हूँ, मैं तो सिर्फ एक आम सा इंसान हूँ जो अपने कर्म कर रहा हूँ। भैया आपने मेरी प्रार्थना पूरी किया ना, तो आपकी भी प्रार्थना जरूर पूरी होगी।
हाँ देखते बेटा। हेलो। हेलो मिस्टर शोएब बात कर रहे हो? हाँ जी शोएब बात कर रहा हूँ। मैं एसके एंटरप्राइजेस से बात कर रही हूँ। आप हमारी कंपनी में आज इंटरव्यू के लिए आए थे ना, तो आप सिलेक्टेड हैं। कल आप आके ऑफिस में एचआर से मिल लेना। ओके जी ठीक है, मैं कल टाइम से आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। भैया आपने मेरी प्रार्थना पूरी की है ना, तो आपकी भी प्रार्थना जरूर पूरी होगी।